तो आज देखते हैं पार्ट 6 का, और आज एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। कितना चैप्टर है बाबू? चैप्टर नंबर 19, पेज नंबर 266, पेज नंबर 266, ठीक है। और चैप्टर नंबर 19 है, पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 5 तक पूरा हम लोग कर लेते हैं, और प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना, GDE बाई दीपक कुमार मारना, आ जाएगा, ठीक है। GDE बाई दीपक कुमार मारोगे वाला पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। मैथ्स के जितने भी सवाल बनाए गए हैं उसमें है, ठीक है। और आराम से उसको आप समझ पाओगे, पिछले जितना भी क्लास हुआ है। चलो अभी अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से समझना चालू करो। देखते हैं, हाँ? रेडी है? रेडी है? हाँ, रेडी है, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 17 का 1 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन। आर इकाई अर्धव्यास वाले एक ठोस गोलक को गलाकर इकाई ऊंचाई के एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किया गया। शंकु के आधार का व्यास होगा, ए नंबर दिया हुआ है 2r इकाई, बी नंबर दिया हुआ है 3r इकाई, आर इकाई और 4r इकाई। ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है, ठीक है। चलो लिखते हैं, लिखिए आप लोग कॉपी में। माना शंकु का अर्धव्यास, माना शंकु का अर्धव्यास, लिखते चलेंगे बाबू ताकि देर ना हो। माना शंकु का अर्धव्यास, आप क्या लिखोगे अभी? शंकु को, शंकु क्या लिखेंगे? कोन। लेट द कोन रेडियस इज x इकाई, x यूनिट, x यूनिट। शंकु का आयतन बोले, शंकु का आयतन बराबर ठोस गोलक का आयतन, ठोस गोलक का आयतन, ठोस गोलक का आयतन। देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर बराबर 4/3, 4/3 कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब। आयतन का क्यूब ना होगा, आयतन का क्यूब ना होगा, 1/3 पाई आर क्यूब, और इधर पे हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे आर इकाई वाले अर्धव्यास वाले ठोस गोलक गलाकर, ठीक है, ठीक है। आर इकाई अर्धव्यास वाले एक ठोस गोलक को गलाकर आर इकाई ऊंचाई के एक ठोस लंब ऊंचाई वाला भी है। अच्छा, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1/3 बताता नहीं है तुम लोग। पाई आर स्क्वायर एच ना, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, सही है। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब चलो बैठाओ, देखो इक्वेशन मिल गया। 1/3 पाई से पाई काट सकते हैं, इधर मिल गया आर स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितना था? एक्स था। और हाइट भी क्या मान लिया हम लोग? देखो इधर पे, आर इकाई अर्ध व्यास वाले एक ठोस गोलक को गलाकर इकाई ऊंचाई वाले, आर इकाई ऊंचाई वाले, यहाँ पर आर लगना था, चाहिए था, आर इकाई ऊंचाई वाले। यानी कल जैसे क्वेश्चन किए थे हम लोग, एच बराबर क्या माने थे? आर। जहां पे हाइट रहेगा वहां पे क्या मानना है? आर मानना है। आर मतलब होता है रेडियस, ठीक है, अर्ध व्यास। तो आर मानना है, तो आर जहां पे रहेगा उधर पे क्या मानना है? एच। तो यहाँ पे क्या मिला है आपको? एच मिला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर बराबर 4/3, और आर का स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर मतलब आर का क्यूब, क्यूब, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो, इधर हो जाएगा गुणा करके एक्स, एक्स स्क्वायर 1/3 इंटू एक्स इंटू कितना? आर बराबर 4/3 इंटू आर इंटू आर इंटू आर, आर से आर चला गया, ठीक है। 3 से 3 काट सकते हैं, काट सकते हैं। इधर बच गया एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4r, एक्स का स्क्वायर टू 4r, ठीक है, कोई दिक्कत? 4r है, तो x बराबर क्या होगा? रूट अंडर में 4r, कहाँ पे? आर स्क्वायर है तो लिखे हैं, ठीक है, आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, x बराबर क्या मिलेगा? 4r। है ऑप्शन में कहीं 4r? ये रहा आंसर, कितना आ रहा है? 4r इकाई। देखो एक बार आ रहा है कि नहीं, देखो इधर देखो मेरी तरफ, एक्स से एक्स का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और 4 है, आर से आर का गुणा करेंगे आर स्क्वायर। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में रूट के अंडर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, और जहां पे रूट होता है वहां पे स्क्वायर नहीं होता है। तो एक्स बराबर हम लोग को मतलब यहाँ पे मिला हम लोग को क्या चीज? अगर 4 को बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2r आएगा, प्लस माइनस में कितना? 2r। ये क्या है आपका? अर्धव्यास आया, अर्धव्यास आया ना। तो अर्धव्यास ही तो पूछा था, क्या पूछा लास्ट में क्वेश्चन? कि
एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु तैयार किया गया है, तो इसका मान लो कि अगर हम लोग व्यास निकालेंगे तो व्यास निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ तो? व्यास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2r होता है। तो r रेडियस की जगह पे हम लोग को x रखना है, तो 2 x का मान कितना आया है इंटू 2r हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 2r हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4r। तो बताओ 4r का आधा कितना होगा? 2r होगा ना। तो हम लोग का आंसर तो इधर ही निकल चला आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसका अभ्यास करके नहीं लिख सकते हैं। तो इसको मत ही लिखो, एक ही बार में आंसर बोलो इसका। हाँ, अच्छा, शंकु के आधार का व्यास होगा, तो व्यास आ गया कितना, इसका दुगना कर दो। व्यास करेंगे अगर तो दुगना करो, 2 से कितना कर देंगे 2r का गुणा, कितना आ जाएगा 4r हो जाएगा, तो 4r हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर में आप लोग का दिया हुआ है कितना 2r, तो 2r भी निकाल सकते हैं, व्यास भी निकाल दो। अर्ध व्यास कितना हो जाएगा 4r/2, 2 से काटेंगे 2 बार में चल जाएगा 2r आंसर। यहाँ पे भी आ गया अर्ध व्यास, अब व्यास निकालना होगा तो 4r। ठीक है, व्यास निकालना हुआ तो 2 का गुणा, और अर्ध व्यास निकालना हुआ तो 2 से भागा। ठीक है, कर लो, बोल बोलो मेरे को बोलो। बोला एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को गलाकर समान अर्ध व्यास वाले एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया, जिसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर दिया है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई होगी, क्या होगी? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माना शंकु की ऊंचाई। ए बाबू तुम इंग्लिश लिख पा रही है कि नहीं? ले, बोल भी नहीं कर रही। बहुत बढ़िया की है। माना शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? ऊंचाई मान लेते हैं h। लेट द कोन हाइट इज h। आगे बढ़े, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बिक्की बाबू बताओ, शंकु का आयतन का फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ जल्दी से। हाँ, और का एच नहीं रहेगा? कंफ्यूजा दे रहा है। ओए, बात नहीं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब एच जो है, एच तो हाइट हम लोग को मिल गया, हाइट देखो कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको कितना से गुणा कर दे? एच से मतलब 5 से गुणा कर दे। ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है? बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पे क्या रखना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आया कहाँ से? किताब में दिया हुआ है। ठीक है, सवाल 5 सेंटीमीटर। चलो, मिल गया दूगो इक्वेशन, रख देंगे क्या चीज? इसी के लिए तो फेमस हो गए हम। समझ में आया? मिल गया दूगो इक्वेशन, रख देंगे क्या चीज? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बाबू, चलो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर इंटू 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पाई से पाई चल गई, पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बचा कितना? h/3, है ना बचा। देखो h को 1 से गुणा करेंगे, h नीचे 3 बराबर कितना बचा? 5। हम तो लिखबे करेंगे रे बाबू, ना हड़बड़ी का चीज का है। नीचे कुछ नहीं है तो 1, h बराबर यही है 15, यह रहा 15, एकदम धड़ाक से मारो 15, 15 सेंटीमीटर, पाठ से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में? जो बराबर में मिलता जुलता रहेगा काट देंगे। हो गया? क्वेश्चन देख, पहले हम पढ़ रहे, देखो एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्ध, ई कौन का है रे? देखो कौ में आंख मतलब काका हो गया, इसे देख दू गो हो गया है। देखो, तो अर्ध व्यास इकाई एवं उच्चता कितना है? 2r इकाई। कितना बोला? अच्छा, अर्ध व्यास r इकाई एवं उच्चता कितनी है? 2r इकाई। बेलन के अंदर सबसे अधिक जो गोलक रखा जाएगा उसका अर्ध व्यास क्या होगा? 2r इकाई। सीधे आंसर। ठीक है, हाँ मार ले कतई, चल लिख, लिखो बोलते हैं बेलन का अर्ध व्यास, लिखेंगे बेलन का अर्ध व्यास। काव्या बताओ, बेलन को अभी क्या हम बताए? हाँ, सिलेंडर का क्या लिखेंगे? अर्ध व्यास का मतलब रेडियस।
रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर इकाई, क्या लिखेंगे, आर यूनिट, आर यूनिट। बताओ डायमीटर कितना है, डायमीटर 2r इकाई, डायमीटर मतलब व्यास, ठीक है। तब ऊंचाई भी कितनी होगी, 2r ही होगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2r इकाई, ठीक है। तो गोलक का व्यास बेलन के व्यास के बराबर होना चाहिए, गोलक का व्यास, गोलक का व्यास बेलन के, बेलन के व्यास के बराबर होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, गोलक का व्यास बेलन के व्यास के बराबर होता है। गोलक को क्या कहते रहे हिंदी में, इंग्लिश में, स्फीयर, स्फीयर इक्वल टू सिलेंडर, स्फीयर इक्वल टू सिलेंडर आर सेम, स्फीयर इक्वल टू सिलेंडर आर सेम। तो जब सुनो, जब गोलक का व्यास किसके बराबर है, बेलन के व्यास के बराबर है, तो यहाँ पे बेलन का व्यास कितना आया है, देखो तो डायमीटर 2r आया है ना, 2r आया है ना। तो बताओ बेलन का व्यास ही ना पूछा था लास्ट में बाबू, क्या पूछा था, देखो तो, गोलक रखा जाए उसका अर्ध व्यास होगा, ले बेटा, अर्ध व्यास है कि व्यास है रे, आंसर देखो तो किताब में, अर्ध व्यास बोला है, तो अर्ध व्यास कितना हो जाएगा, अर्ध व्यास आर हो जाएगा, अर्ध व्यास कितना हो जाएगा आर, और व्यास बताओ तो कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 2r और अर्ध व्यास बराबर, बहुत कंफ्यूज किया है, बहुत कंफ्यूज किया है, अर्ध व्यास की व्यास क्वेश्चन में दे दिया है, देखो अर्ध व्यास का, ठीक है, और आंसर देखो दिया होगा 2r, व्यास का दिया है ना, ले बेटा दोनों लिख देंगे आंसर, यो आंसर सही है, यो आंसर सही, 2r को करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया, यहाँ पे किताब की गलती है कि नहीं है, यहाँ किताब में दिया, देखो किताब में क्वेश्चन क्या दिया है, अर्ध व्यास, तो हम लोग का अर्ध व्यास क्या कहलाता है, अर्ध व्यास क्या कहलाता है, जहां पर भी पूरा व्यास है उसको डिवाइडेड बाई कितना किया जाता है, 2 से, तो 2 से 2 को अगर काटेंगे तो कितना आएगा, अर्ध व्यास आर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो आंसर दे दिया तुम लोग का 2r, यानी व्यास पूछा है, आप लोग का क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ कितना, व्यास, तो व्यास का आंसर 2r, अर्ध व्यास r, दोनों ही लिख देना और आंसर जो रहेगा मार देना 2r, ठीक है। एग्जाम में कैसे करेंगे, आप व्यास निकाल के अर्ध व्यास निकाल के दोनों छोड़ देना, कोई एक पे टिक लगा देना, नंबर मिल जाएगा अगर क्वेश्चन गलती आता है तो, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे गलती नहीं करेगा। 4 नंबर जो सवाल है सुनो, फिर बात कर रहा है, 4 नंबर जो सवाल हम जब बोलेंगे तो कौन नहीं बोलेगा, इधर खाली देखना है आप लोग को। 4 नंबर जो सवाल है वो टोटली ऑप्शंस के हिसाब से बनेगा, ऑप्शन रख के बनेगा, तो इसे पहले ही बता दे रहे ऑप्शंस रख के बनाना है। हम लोग पहले इसको रख के देखेंगे, इसको रख के देखेंगे, इसको जो आएगा ऑप्शन उससे मिल जाएगा, वही आंसर होगा, उससे कट जाएगा, तो समझ में आया। तो सबसे पहले लिखना है कि आर इकाई अर्ध व्यास वाले एक ठोस अर्धगोलक को सबसे बड़ा जो ठोस शंकु तैयार होगा उसका आयतन क्या होगा, आयतन मतलब उसका वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम क्या होगा। तो बताओ शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम, बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ अर्ध व्यास कितना दिया है, अर्ध व्यास रेडियस कितना दिया है, रेडियस को हम लोग मान लेते हैं कितना आर, लेट द रेडियस इज आर, ठीक, और शंकु का अर्ध व्यास, बने शंकु का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास से बने हुए शंकु का अर्ध व्यास, शंकु का अर्ध व्यास, शंकु का भी अर्ध व्यास क्या है, आर इकाई है। ऊंचाई को अगर हम लोग मान लेते हैं तो ई भी आर इकाई है, सब कुछ क्या है आर इकाई, ठीक है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जहां पे हाइट है वहां पे क्या रखेंगे, आर रखेंगे, समझ में आ गया, जहां पे हाइट है वहां पे आर रखना है। चलो फॉर्मूला बैठाओ, ये फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे क्या लिखना है आर, इंटू है ना ये वाला, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। अब फर्स्ट फार्मूला हम फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं, क्या इसके साथ वो मिलेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, इधर देखो बराबर देखिए लिखते हैं 4 पाई आर क्यूब, ठीक, ठीक है। अब देखो पाई से पाई चला गया, आर क्यूब से आर क्यूब चला गया, ऐसा कहीं ऑप्शन है 1/3 बराबर 4, नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/12, कहीं है ऑप्शन, नहीं ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, होगा ये नहीं होगा, इसके साथ मिलना मिलता जुलता होना चाहिए। अच्छा 2 नंबर रख के देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब क्यूब बराबर 3 पाई आर का क्यूब,
ये तो सबे कट जाएगा। 3 एकम 3 इधर कट गया, ये कट गया, ये कट गया। हाँ? 1 बटा कितना बचेगा? थर्ड इक्वल टू 3 नीचे कुछ नहीं 1 1 बटा थर्ड है कहीं? नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला 1 बाई थर्ड पाई आर स्क्वायर और मतलब ये क्यूब हो जाएगा बराबर पाई आर का क्यूब बाई 4। ठीक, ये वाला से ये वाला चला गया। ठीक है, और 1 बाई थर्ड बराबर कितना बचा? 4 बचा, 1 बटा 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 बटा 3, नहीं 4 बराबर 3। ये कौन सा ऑप्शन हुआ भाई? कहीं मिलवे नहीं कर रहा है ये आर इकाई के साथ। मिल रहा है? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कैसे, 1 बटा थर्ड पाई आर स्क्वायर मतलब आर का क्यूब बराबर पाई आर का क्यूब बटा कितना? 3। देखो 3 से 3 चला गया, गया। अब ये वाला बच गया। हाँ, ये भी चला गया, ये भी चला गया। क्या बचा? 1। 1 का मतलब कितना? आर, आर इकाई। और कहीं पे कट रहा था, कुछ ना कुछ बच रहा था। इसमें सब कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? तो जो सब कट जाएगा वही वाला आंसर होगा। समझ में आया? देखो फिर से बना रहे, 1 बाई थर्ड पाई आर का क्यूब बराबर ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं पाई आर का क्यूब बटा 3। तो 3 से 3 चला गया, और इसका इससे गुणा करेंगे तो यही ना आएगा रे बबुआ। इसका क्वेश्चन दिया है अर्धव्यास का, आंसर में दे दिया आप लोग का एक्स। ठीक है, लेकिन हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वही से आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो बोला है कि एक्स इकाई लंबी भुजा वाले एक ठोस घन के सबसे बड़ा एक ठोस है। तो घन का सबसे बड़ा ठोस, घन का सबसे बड़ा ठोस, इधर देखो बाबू, घन का सबसे बड़ा ठोस पहले देख लो इधर कितना है, एक्स इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अर्ध व्यास जो होगा, देखो व्यास क्या कहलाता है, इसका व्यास भी क्या होगा? एक्स इकाई होगा। व्यास भी क्या होगा? एक्स इकाई। अब बताओ अर्ध व्यास क्या होगा? अर्ध व्यास मतलब आर, रेडियस ना, रेडियस, रेडियस कहते हैं इसको, रेडियस कहते हैं बराबर कितना हो जाएगा? एक्स जब व्यास है तो अर्ध व्यास कितना होगा? एक्स बाई 2। तो इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक्स बाई 2। ठीक है, एक्स बाई 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पूरा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म कर देंगे।